हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 4 वचन। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ा हमने। यहाँ पर गाड़ी और घोड़ा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध होता है। यहाँ पर देखिए सड़क पर गाड़ी खड़ी है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये क्या है, संख्या में एक होने का बोध हो रहा है ना। जबकि गाड़ियाँ और घोड़े शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। देखिए यहाँ पे सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, होने का बोध हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है, यानी कि संख्या कितनी है हमारी। यहाँ पर क्या है, एक वचन है क्योंकि संख्या एक है, और यहाँ पे बहुवचन हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संख्या है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक, यानी कि एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वचन। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, वचन। अब देखिए वचन के भेद। अब वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, यानी कि संख्या का एक का पता चल रहा है, और दूसरा होता है बहुवचन, जिसमें बहुत सारी संख्याओं का पता चल रहा है। जैसे कि सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा आएगा बहुवचन के अंतर्गत। तो समझ में आ गया वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं वचन। और वचन के भेद हो गए हमारे दो, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है। कितने होने का पता चलता है, एक होने का, तो उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे देखिए डंडा, आँख, बिल्ली, पतंग, तो ये सब क्या है, संख्या में एक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एक वचन। अब देखिए बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। एक वचन में क्या होता है, एक होने का पता चलता है, लेकिन बहुवचन में एक से अधिक होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। अब देखिए क्या होता है, डंडे, बहुत सारे डंडे हैं। आँखें, दो आँखें हैं। बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। पतंग, पतंगे, बहुत सारी पतंगे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, बहुवचन। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या है, वचन के अनुसार संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, यानी कि अगर हमारा वचन बदल रहा है तो क्रिया का जो रूप है वो भी बदल जाएगा। तो एक वचन में क्या रहेगा, लड़का खेल रहा है, जबकि बहुवचन में हो जाएगा लड़के खेल रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में भी बदलते हैं। जैसे फल, हाथ, घर, मोर, भालू, पेड़, भीड़, पानी, शेर, गिलास, जनता, आदमी, बादल, धरती आदि। तो ये क्या होता है, ये शब्द जो है एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलते हैं। आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी सैर पर जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, आदर सूचक शब्द। तो जब हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। एक वचन होने पर भी कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, तो ये क्या है, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। बाल आदि। जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई या बड़ा ऊ होता है, उनके वचन बदलने पर बड़ी ई की छोटी ई तथा बड़े ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। जैसे तितली, तितलियाँ, वधु, वधुएं। तो इस प्रकार से होते हैं हमारे वचन परिवर्तन। यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण हैं एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वचन है, यहाँ बहुवचन है। डंडा, डंडे, झंडा, झंडे, बच्चा, बच्चे, गमला, गमले, कमीज, कमीजे, रात, रातें, मुर्गा, मुर्गे, पंखा, पंखे, पौधा, पौधे, आँख, आँखें, राह, राहें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, बूंद, बूंदे, कटोरी, कटोरियाँ। अब यहाँ देखिए कोआ, कोए, रुपया, रुपए, वधु, वधुएं, बहू, बहुएं, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, मछली, मछलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। अब देखिए कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण और वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक गण, मित्र, मित्रगण, अध्यापक, अध्यापक वर्ग, छात्र, छात्र वर्ग। वचन संबंधी नियम और भी होते हैं। जैसे संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से भी एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। जैसे एक, अनेक,
लड़का लड़के, मैं हम, मीठा मीठे, गाता गाते। तो ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के आधार पर ये बदलते रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी हिंदी व्याकरण के पाठ प्राप्त होते रहें।